कभी कभी चुनावी राजनीति में कुछ ऐसे शब्द उभरते हैं जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे राज्य की कहानी बन जाते हैं। और इस बार बिहार की राजनीति में एक नया शब्द गूंज रहा है, जीविका दीदी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि इस नाम के पीछे चल रहा है एक ऐसा राजनीतिक खेल जो जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बात शुरू होती है उस दिन से जब तेजस्वी यादव ने एक वादा किया, अगर उनकी सरकार आई तो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। सुनने में ये एक संवेदनशील और जनता से जुड़ा हुआ वादा लगता है, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। नीतीश कुमार ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कुछ लोग जीविका दीदियों के नाम पर अपने परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं। सिर्फ एक लाइन, पर उस लाइन में छिपा था पूरा चुनावी संदेश। नीतीश ने इशारों में तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा, जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने महिलाओं की तरक्की के नाम पर अपने परिवार की तरक्की की। अब सोचिए, बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं वही अब 2025 के चुनाव की निर्णायक ताकत बन गई हैं। और जीविका दीदी यानी वो महिलाएं जो खुद रोजगार कर रही हैं, छोटे कारोबार चला रही हैं और जिनकी वजह से गांव में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, वही अब वोट बैंक का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं। नीतीश ने कहा, ये 2005 से पहले वाला बिहार नहीं है। आज बिहार की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं और नौकरियां दे भी रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लागू किया, प्राथमिक शिक्षकों में 50% आरक्षण दिया और हर बच्चे की शिक्षा पर 94,100 रुपए तक खर्च कर रही है। अब आप सोचिए, एक तरफ तेजस्वी वादा कर रहे हैं 30,000 रुपए महीने और दूसरी तरफ नीतीश दिखा रहे हैं 20 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इन दावों के बीच सच्चाई को पहचान पाएगी? क्या जीविका दीदियां सिर्फ चुनावी नारे बनकर रह जाएंगी या सच में वो महिला सशक्तिकरण की ताकत साबित होंगी? क्योंकि इस कहानी का सस्पेंस यही है। दोनों नेता महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सम्मान किसके लिए है? महिलाओं के लिए या सत्ता की कुर्सी के लिए? बिहार की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, तेजस्वी का वादा और नीतीश का जवाब। एक तरफ भावनाओं की राजनीति, दूसरी तरफ अनुभव का ताज। लेकिन इस लड़ाई में असली ताकत उन लाखों जीविका दीदियों के पास है जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने काम में लग जाती हैं, जो जानती हैं कि बिहार बदल चुका है और अब वो तय करेंगी कि इस बार सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। क्योंकि इस बार मुद्दा पुरुष बनाम पुरुष नहीं, बल्कि महिला बनाम व्यवस्था का है। अंत में बस एक सवाल, जब बिहार की आधी आबादी वोट डालने जाएगी तो वो याद रखेगी तेजस्वी का वादा या नीतीश का काम? कहानी अब चुनावी मैदान में तय होगी, जहां हर एक जीविका दीदी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि किंग मेकर बन चुकी है।